अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, आज की जो वीडियो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है कि भाई हमने कमरे की वायरिंग सिखा दी। आपको मैंने वो वीडियोस मौजूद है चैनल पे, जिन दोस्तों ने नहीं देखी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो भाई वो वीडियो भी आपने देख लेनी है। और दूसरी बात भाई, आज की वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं आपको ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि रूम की वायरिंग मैंने आपको बता दी, ठीक है। बोर्ड के अंदर वाली गुंजल शुलझल तारों के वो बताएं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि भाई काशिफ भाई पूरे घर की वायरिंग के बारे में बताएं, उसका क्या कुलिया है। क्योंकि आपको पता है भाई, मैं कुलिया ही बताता हूं, और कुलिया जिसको समझ आ गया वो भाई उसका जो है ना वो बेड़ा पार है, क्योंकि उसको सारी बात टेक्निकली तौर पे समझ आ जाती है। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना वो ये एक पूरे घर की वायरिंग है, कैसे जो एक घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये सारी वायरिंग को ब्रेकर तक तोड़ पहुँचा के मेन कहाँ से कनेक्शन देना है उस तक आज की ये वीडियो होगी। वीडियो को एक शर्त ये है, एक तो आपने भाई पूरा देखना है, ठीक है। कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, वरना भाई आपको समझ में नहीं आएगी, कन्फ्यूज़न आपकी क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये सारा काम बिजली का जो आप करते हैं इसको आपने एहतियात के साथ करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें ये पूरे घर की वायरिंग कैसी है, मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, टाइम ज़ाया किए बगैर। अच्छा, ये देखें जनाब, ये यहाँ से आप हिसाब किताब लगाना शुरू कर दें। एक हमारे पास पंखा होगा, ठीक है, ये एक पंखा है, एक लाइट, और ये सॉकेट का बटन है, ठीक है, ये इसका बटन आ गया। इसी तरह दूसरा रूम है, इसी तरह एक दूसरे रूम में एक पंखा। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो 100 वाट का बल्ब आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने पंखा तस्वर करना है, ठीक है। पंखे के लिए मैंने आपको बताने के लिए लगाया, ठीक है। ये आ गया जी हमारा एक पंखा, एक लाइट घर में जो होती है, ये लाइट है घर की, ठीक है। और ये एक बटन होगा हमारा घर की सॉकेट के साथ, हर रूम में जो एक सॉकेट होती है। देखें, ये जो एक बोर्ड और आपको ये दो होल्डर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये एक रूम है, ठीक है। ये देखें, ये वाला एक रूम है, इस तरह ये एक रूम है, एक रूम, दूसरा रूम, इसी तरह ये तीसरा रूम, ये किचन, और ये बल्कि बाथरूम, और ये किचन, ठीक हो गया। पूरे घर की वायरिंग को करके इसको मुकम्मल तौर पे ब्रेकरों तक तारें किस तरह से लेकर आनी है, क्या हिसाब किताब होगा, वही आज की इस वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। बताने का मकसद ये होता है ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए जो काम करने लगे हैं, ठीक है। डायरेक्टली शुरू करने से फिर समझ में नहीं आती। अच्छा, तो भाई सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस रूम से शुरुआत करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मेरे पास बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें एक पंखा होगा, एक कमरे की लाइट होगी, और एक होगी सॉकेट जिसका ये बटन है, ठीक है। पंखे को मैंने यहाँ पर डिमर के साथ डायरेक्ट किया है। अगर बटन के साथ करेंगे तो भी बहुत ही इजी स्टेप है, वो भी मैं आपको जब करूँगा तो आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। आप क्या करते हैं भाई, शुरुआत में इस एक रूम से शुरुआत कर लेते हैं। इस बोर्ड की हम लोग पहले वायरिंग करते हैं, ठीक है। बोर्ड की वायरिंग क्या सूरत हाल है, कैसे करनी है, ये देखें जनाब, ये आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पीछे। तो भाई इसमें हमारे पास कितने बटन हैं, 1 2 3 बटन है। अब आप कहेंगे काशिफ भाई ये डिमर को आप बटन क्यों बोल रहे हैं, तो भाई डिमर भी बटन ही होगा, ठीक है। बटन का ही इसमें कनेक्शन है, सेम प्रोसेस है। इसी तरह ब्रेकर का भी सेम प्रोसेस है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यही चीज़ होती है, सिर्फ फ़र्क क्या है इनमें कि ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है और बटन वोल्टेज को डायरेक्ट देता है, सिंपल। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन तीनों यानी कि 2 बटन आपको एक डिमर नज़र आ रहा है ना, इन तीनों के एक लंबी लाइन डाल देनी है, ठीक है। यहाँ से जहाँ भी बटन का नाम आ जाए ना, वहाँ पर सीधा एक जंपर डलता है सबसे पहले सीधा बटनों में। तो भाई यहाँ से 1 2 और ये 3, इन तीनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर देना है जंपर डाल के। तो वो मैं करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, मैंने 2 काम कर दिए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, वो क्या, एक तो भाई इन सारों में जंपर भी डाल दिए हैं, यानी कि जो मैं आपसे कह रहा था ना कि शॉर्ट करने हैं ये आपस में, तो वो शॉर्ट भी कर दिए। और भाई इनमें भी मैंने ये देखें, जो पंखा हमारा था और ये लाइट थी, ठीक है, ये इसमें मैंने क्या किया है, दोनों तारें भी डाल दी हैं, ठीक है। न्यूट्रल फेस और यहाँ पे भी न्यूट्रल फेस, ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो। और यहाँ से तीनों पॉइंटों को आपस में मैंने शॉर्ट भी कर दिया है, ठीक हो गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, जो मैंने आपको कहा था, एक डिमर और 2 बटन, यानी कि ये तीनों बटन ही कहलाएंगे। इनको मैंने क्या किया है, आपस में एक जंपर से डाल के शॉर्ट कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पर भी बटन का नाम आया वो उनको हमने शॉर्ट करना है सबसे पहले। तो भाई अब शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले नंबर रूम से, ठीक है। ज़्यादा कीमा ना मचे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर काम करूँगा आपको आसानी से, ताकि समझ भी आ जाए, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या करना है जनाब, हम लोग रूम नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। ये सारा बाय द वे हमने
आखिर में इसके कनेक्शन कहाँ लाने हैं, ब्रेकर के पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अब हमने क्या करना है, ये है रूम नंबर 1, ठीक है। बाकियों को ज़रा मैं साइड पे कर देता हूँ अभी। तो भाई जो रूम नंबर 1 में होगा ना, वो ही सारा काम हमने करना है, ठीक है। मैं आपको फिर भी बताऊँगा, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप देखना ज़रूर है, ठीक है। स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट, आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमने क्या करना है, जैसा कि ये हमारा पंखा है, ठीक है। पंखे में से एक न्यूट्रल निकल रही है, एक फेस निकल रही है। हमने क्या करना है, देखिए मैं बोर्ड को साइड पे करता हूँ इस वाले रूम की। हमने क्या करना है, इन दोनों की लाइट और पंखा, इसकी आपस में न्यूट्रल जो है ना मैंने जोड़ देनी है, यानी कि इसको आपस में कॉमन कर देना है जोड़ के। तो सबसे पहले तो भाई ये काम करता हूँ मैं। अच्छा जनाब, ये पंखे और लाइट की जो न्यूट्रल है ना, मैंने आपस में कॉमन कर दिया। पहला तो ये काम हो गया। अब क्या हुआ जनाब, पीछे देखें जनाब, हमारे 2 लाल रंग की तारें जो रह गई हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारी इसकी मेन तारें हैं, जो कि हमने कहाँ लगानी है, ये आ गया जनाब पहले नंबर रूम का बोर्ड, ठीक है। हमने कहाँ लगानी है, आपको जैसे मैंने बताया था, एक पंखा एक लाइट, ठीक है। ये पंखे को मैंने डायरेक्ट डिमर के साथ किया है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब हमने दोनों वायर्स कहाँ लगानी है, यहाँ पर। ये देखें, पंखे की तार मैंने लगानी है इस डिमर के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, और लाइट की तार मैंने यहाँ पर लगानी है, ठीक हो गया। तो ये दोनों तारें भी मैं लगा लेता हूँ ज़रा। देखें जनाब, पंखे वाली फ़ैन वाली मैंने तार यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। यानी कि हमारा पंखा डिमर से ही ऑफ होगा और डिमर से ही ऑन होगा, ठीक है। और जनाब दूसरी हमारी आ गई भाई लाइट की तार, जो कि हमने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है जनाब। ये सारा काम करना भी आपने एहतियात के साथ है, बिजली का काम है भाई, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों वायर्स हो गई, न्यूट्रल हमने पहले कॉमन कर दी थी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अब भाई हमारा क्या रह गया है, इस रूम की मेन तार और न्यूट्रल वाली तार कहाँ लगेगी। और जनाब ये हमारा ये भी तो रह गया ना, ये देखें बटन और ये सॉकेट। बटन सॉकेट की जहाँ भी बात आ जाए, इनमें भी एक छोटा सा जंपर डालना पड़ता है, ताकि जो करंट है वो बटन से सॉकेट में आए। सॉकेट में कैसे आएगा, सॉकेट में तो एक डायरेक्ट न्यूट्रल तो यहाँ लग जाएगी। तो भाई सॉकेट में लाने के लिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा जंपर डालना है। देखिए करंट जो है ना वो यहाँ तक तो आएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये मेन तार यहाँ लगनी है जंपर में, मेन जंपर में। तो यहाँ से यहाँ जब आएगा तो यहाँ आने के लिए हमें एक जंपर डालना पड़ेगा। छोटा सा जंपर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ ज़रा, ये हमारा फर्स्ट नंबर रूम जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। वो कैसे, ये देख लें भाई आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें मेन तार कहाँ लगनी है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो भाई जो मेन तार है, फेज़ वाली वायर है ना, वो लगनी है हमारी, जो सीधा जंपर आता है ना, देखिए हमने जो डालते हैं बटनों के अंदर, एक मेन तार यहाँ पर आनी है हमारी, कौन सी, लाल वाली फेज़ वाली गर्म तार, ठीक है। और न्यूट्रल डायरेक्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, वो यहाँ से हमारी डायरेक्ट लग के सीधा चली जाएगी। तो भाई हम मेन तारें लगाते हैं, ये देखें ये हमारे पास मेन तार है, फेज़ और न्यूट्रल। तो भाई न्यूट्रल को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, फेज़ को यहाँ पर, फिर अगली बात आपको बताता हूँ, ठीक हो गया जी। ये हमारी लग गई मेन तार फेज़ वाली, और ये न्यूट्रल की तार, ठीक है। अब न्यूट्रल की तार हम जोड़ते वक्त एक पीस भी डाल लेंगे, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर सॉकेट भी है, क्योंकि सॉकेट पे भी हमने न्यूट्रल देनी है डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट देखें यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को नीचे नहीं लाया, लेकिन सिर्फ एक पीस आएगा नीचे सॉकेट की वजह से। तो यहाँ पर मैं इसके साथ जोड़ लगाने से पहले एक और तार ले आता हूँ, ब्लैक वाली, जो कि सॉकेट में जानी है। ये देखें जनाब, मेन हमने वायर यहाँ पर जोड़ दी है। अब रह गई भाई नीचे हमारी सॉकेट की, जो हमने ये पीस डाला था। मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जो हमने ये पीस डाला था ना तार का, ये हमने डायरेक्टली सॉकेट में लगा देना है, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारी सॉकेट भी है। तो भाई एक चीज़ आपने याद रखनी है, अपने पल्ले बांध लेनी है कि न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होगी, ठीक है। ब्रेक हमेशा जो है ना वो आएगा किसको, फेस को। तो भाई ये भी मैं लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर न्यूट्रल के गुच्छे को मैं टेपिंग भी कर लेता हूँ। ये तो जनाब यहाँ पर जो है भाई हमारा पहला रूम बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ये इसकी मेन तार हो गई। तो मैं इसको ज़रा सीधा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये हमारी मेन तार है रूम की, ठीक है। ये सॉकेट हो गई बटन के साथ, ये लाइट है, और ये हमारा पंखा हो गया, ठीक है, जो कि ये मैंने आपको बोला था तसव्वुर करना है आपने। तो इस रूम की देखें ये 2 तारें बन चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह सेम इसी तरह आपने इस रूम का भी करना है,
फिर इसी तरह इस रूम का भी, किचन का, बाथरूम का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई रूम्स का समझ आ गया। यहाँ पर ये जो मैंने आपको कनेक्शन किए हैं देखें, बाकी सब रूम एक ही है, ठीक है। एक डिमर, 2 बटन, 1 सॉकेट, इसी तरह एक डिमर, 2 बटन, 1 सॉकेट, तो उसका सेम होगा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो तो भाई उसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ कनेक्शन को। फिर किचन और बाथ का कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर लास्ट में ये सारी तारें जानी है भाई हमारी मेन यानी कि ब्रेकर्स के ऊपर, वो कैसे लगनी है, उसका क्या सिचुएशन होगी, वही देखने वाली चीज़ होगी असल। तो भाई 1 नंबर रूम का हमने कर लिया है, इसी तरह दूसरे और तीसरे रूम का भी मैं बनाता हूँ। 2 तारें निकाल लेता हूँ, मेन तारें कैसे निकालनी है वो मैं आपको यहाँ से समझा चुका हूँ। अब इनको भी करता हूँ तैयार, उसके बाद बात करते हैं जी। तो जनाब ये सारे रूम, तीनों रूम्स की मैंने जो है बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। कैसे की है ये फर्स्ट नंबर रूम की करके मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सारों की इसलिए नहीं मैंने दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो पहले नंबर रूम की थी ना, देखिए चीज़ें सबकी सेम है। देखिए आप ये नंबर 1 रूम की वायरिंग करके 2 तारें बाहर निकालनी है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरे वाला रूम था उसकी भी वायरिंग करके निकालनी है, 2 तारें बाहर। ये सब सेम ही है। देखें डिमर, 2 बटन, 1 सॉकेट, उस पर भी डिमर, 2 बटन, 1 सॉकेट, और तीसरे रूम पे भी एक डिमर, 2 बटन, 1 सॉकेट, ठीक है। इन सब की वायरिंग कंप्लीट करके मैंने 2 मेन तारें यानी कि न्यूट्रल और फेस वो बाहर निकालनी है। तो भाई और ये जो है हमारे ब्रेकर हैं, इनको भी साइड पे करता हूँ क्योंकि ये लास्ट का काम है। अच्छा, अब रह गया किचन और बाथरूम। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट थे, मैंने सोचा आप दोस्तों को ये बता के मैं ये शुरू करूँगा। अच्छा, ये देख लें भाई, किचन में क्या है भाई, एक लाइट और एक हमारी सॉकेट भी मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, जितनी भी कनेक्शन मैंने आपको समझाए हैं, इसमें अगर आप 19-20 ज़्यादा करना चाहें, यानी कि एक बटन ज़्यादा हो गया, एक बटन कम हो गया, ये तो भाई उसके लिए भी यही सेम यही रूल लगेगा, ठीक हो गया। यानी कि अगर एक और लाइट बढ़ानी है तो भाई 2 की जगह 3 बटन हो जाएंगे, तो कनेक्शन सारों के सेम है। यानी कि ये कुलिया जो मैंने आपको बता दिया ना, ये भाई सेम टू सेम होगा। अच्छा, अब ये देख लें, जो अब ये किचन वाली वायरिंग है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने वो जो बटनों का आपको बताया, 2 बटन थे, उनके दरम्यान में एक लंबी जो है जंपर डाल दिया, और बटन सॉकेट जो था उसके दरम्यान भी एक छोटा सा जंपर डाल दिया, ठीक है। और अब जो होल्डर वाली जो मेन जो तार थी यानी कि एक फेस वाली वायर, वो मैंने बटन के नीचे लगा दिया, ठीक है। तो और मेन तार कहाँ लगेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फेस जो लंबा बटनों के नीचे लाइन डालते हैं वहाँ पर जो है वो मेन तार लगेगी। तो अब भाई ये आ गई हमारी सॉकेट में जो न्यूट्रल वायर देनी है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो है वो न्यूट्रल वायर आएगी। ये देखें, सॉकेट के अंदर मैंने एक साथ न्यूट्रल वायर लगा ली, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल डायरेक्ट हो गई। ये वही असूल है, वही कानून है जो मैं आपको अभी पहले बोर्ड में बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये छोटा है लेकिन कानून वही। अब देखें, ये इनको मैंने यहाँ पर कॉमन कर दिया, न्यूट्रल एक सॉकेट में दी और एक हमारी होल्डर से आ रही थी जो किचन की लाइट थी, ठीक हो गया। अब ये एक बन गई, ये एक मेन तार बन गई, और दूसरी वाली मेन तार हमारी जो फेज़ होगी वो बटनों के नीचे लगेगी, यानी कि ये देखें, ये जो हमने मेन जो जंपर डाला था उसके साथ उसके अंदर लगेगी, लाल वाली फेस था। तो वो भी मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ जी। तो जनाब किचन वाला बोर्ड भी तैयार हो चुका है, आपके सामने है। 2 वायर्स इसकी भी मेन वाली निकल आई हैं, यानी कि न्यूट्रल और फेस, ठीक है। ये भी रेडी हो चुका है। देखें, हर एक रूम की, किचन की मेन तारें 2 ही बननी है, ठीक है, आखिर में आके, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। कनेक्शन को हमने वला जुला के आखिर में 2 तारें लानी है, न्यूट्रल और फेस। अच्छा, ये देखें, ये एक रूम की, दूसरे रूम की, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये टोटल हमारी चीज़ें कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। यानी कि हमारे 5 सिंगल ब्रेकर और 1 डबल ब्रेकर होगा, ठीक है। ये 3 है, 2 ब्रेकर और ऐड करता हूँ इसमें मैं। तो ये देखें, ये 3 ब्रेकर है, 1 डबल ब्रेकर होगा, ठीक है, वो मेन पर होता है, और 5 जो है ना वो सिंगल ब्रेकर हो जाएंगे इन 5 चीज़ों के, किचन, बाथरूम और 3 कमरों के, ठीक है। तो वो भी करते हैं, वो लास्ट का काम है। अब रह गया भाई हमारा बाथरूम का कनेक्शन, और ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइट है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें, न्यूट्रल एक बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगी, वो इसका मेन तार बन जाएगी, और फेस वाली जो वायर है वो हमने बटन के अंदर से गुजारनी है, ठीक है। यानी कि ये होल्डर के साथ 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर से हमने एक तार काली वाली जो है वो डायरेक्ट लग कर देनी है, ठीक है। और जो दूसरी रेड वाली वायर है होल्डर के अंदर वाली, वो हमने एक पॉइंट उसका बटन में लगा के दूसरे वाले पॉइंट से इसको निकाल लेना है, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो ये देखें, ये जैसे मैंने जो उस होल्डर के अंदर से तार आ रही थी, एक वो यहाँ पे लगाई बटन में, और जो इसका दूसरे वाले पॉइंट है उसके अंदर से बाहर निकाल के 2 मेन वायर बन जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा बाथरूम का कनेक्शन, ठीक है। तो अब ये सारों का कीमा बन के जब 2-2 तारें भाई हमारी ये जानी है डीपी बॉक्स में, तो वहाँ क्या सिचुएशन होगी
अक्सर दोस्त यही सवाल पूछते हैं, तो भाई वो भी आज सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आपने भाई पूरा देखते रहना है, कोई पार्ट स्किप मत कीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। तो भाई अब यहाँ से इसकी दूसरी पॉइंट से मेन तार निकालता हूँ, 2 तारें जो मेन बन जाएंगी। उसके बाद भाई हम चलते हैं मेन डीपी बॉक्स की तरफ। जी तो जनाब यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कनेक्शन। ये देखें बिल्कुल एक, यानी कि बटन से जो हमने जो होल्डर से वायर आ रही थी रेड वाली, सिर्फ उसको हमने बटन से क्रॉस किया है। तो ये हो गया हमारा बाथरूम का कनेक्शन भी कंप्लीट। इसकी भी 2 तारें निकल आई भाई। अब तमाम की 2-2 तारें जो आ रही हैं उसको लेके चलते हैं डीबी बॉक्स की तरफ और वहां जाके देखते हैं कि क्या मामला है। जी तो जनाब डीबी बॉक्स पे आने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये तमाम रूम की ना, ये मैं एक मिनट साइड पे करता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं इतना आसान अल्फाज में समझाऊँ, आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये एक रूम है ना, ये देखें एक पंखा एक लाइट, तो इसकी ये देखें कनेक्शन होकर 2-2 तारें बाहर आ गई हैं, न्यूट्रल और फेस। अब समझाने का मकसद क्या है कि एक रूम की, दूसरे रूम की, तीसरे रूम की, किचन की, बाथरूम की, इन तमाम की ये 2-2 तारें डीबी बॉक्स की तरफ लेकर आनी है आपने, ठीक है। वायरिंग जब आप कर रहे हो, ठीक है। डीबी बॉक्स कौन सा, ये देखें, ये ठीक है, यानी कि ब्रेकर जिसमें लगे होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें 2 ब्रेकर और ऐड कर लेते हैं। ये जनाब ये 2 ब्रेकर और ऐड कर लिए मैंने, क्योंकि हमारी जो चीज़ें थी वो 5 हैं, ठीक है। ये देखें जनाब, अब ये किस तरह होगा सारा मामला मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आ गया मेन ब्रेकर, ठीक है, जो मेन जिस पे मीटर से जो वापडा मीटर से जो 2 न्यूट्रल फेस तारें आ रही हैं वो लगेंगी। और उसके बाद यहाँ से शुरू होगा हमारा मामला तमाम। ये देखें, ये हो गया हमारा 1 नंबर रूम, दूसरा नंबर रूम, तीसरा नंबर रूम, किचन और बाथरूम, ठीक है। आपके पास जितने रूम एक्स्ट्रा हैं या बाथरूम जो है ना वो एक्स्ट्रा हैं, किचन है ज़्यादा, तो वो ब्रेकर की तादाद आप बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक हो गया। तो भाई ये सारा मामला है। अब करना क्या है, ये देख रहे हैं आप, मैंने आपको जैसे बताया ये 2-2 तारें तमाम रूम, किचन, बाथरूम की लेकर आके हमने यहाँ पर इकट्ठी करनी है डीपी बॉक्स के पास। तो वो सारों को इकट्ठी करके हमने ब्रेकर में लगानी है। ब्रेकर में कैसे लगानी है यही देखने वाली चीज़ है। तो ये मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, तमाम रूम्स की और किचन बाथरूम की तारें जो है ना वो इस तरह जैसे ये आई हुई हैं इसके करीब लेकर आते हैं। जी तो जनाब सब की मैंने जो है ना वो 2-2 वायर्स जो है ना वो निकाल ली हैं। ये देखें, ये इसकी 2 वायर्स न्यूट्रल फेस, ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल फेस, ये हमारे वाशरूम की न्यूट्रल फेस आ गई, ये इस नंबर रूम की न्यूट्रल फेस और ये किचन की न्यूट्रल फेस, यानी कि काली लाल ठंडी और गर्म तार सारों की नज़र आ रही होंगी आपको इस वक्त, ये आ चुकी है मेन के ऊपर। अब अगला काम हमने क्या करना है, और ये देख लें भी ब्रेकर डीपी बॉक्स भी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब क्या करना है अगला काम, ये जितनी आपको ब्लैक वाली वायर नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमने डीपी बॉक्स तक समझे पहुंचा दी, ठीक हो गया। इन सब को कॉमन करना है, जोड़ना है आपस में। कैसे, ये देखें बाथरूम की ब्लैक वाली वायर यानी कि ठंडी तार, इसी तरह इस रूम की ठंडी तार काली वाली न्यूट्रल वायर, इसी तरह इस रूम की न्यूट्रल वायर, इसी तरह इस रूम की न्यूट्रल वायर और इसी तरह किचन की न्यूट्रल वायर। यानी कि ये काले वाली तारें जितनी भी आपको डीबी बॉक्स के पास ले आए हैं इन सब को आपस में आपने ज्वाइंट कर देना है, जोड़ देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारों को रूम की, किचन की, बाथरूम की, दूसरे तीसरे रूम की, सब की काली तारों को आपस में ज्वाइंट कर देता हूँ, ठीक है। ज्वाइंट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो जनाब सारों की न्यूट्रल वायर यानी कि ठंडी तार को मैंने आपस में सबको ज्वाइंट कर दिया। ये देखें सारों की जितनी भी न्यूट्रल वायर थी सबको मैंने आपस में ज्वाइंट कर दिया, रूम की, किचन की, बाथरूम की, कमरों की, सब की। ये देखें इनको मैंने ज्वाइंट कर दिया। यहाँ से भी ये देखें बाथरूम और इस रूम की थी, तो ये छोटी थी तार, तो मैंने यहाँ तक नहीं आ रही थी पूरी, तो यहाँ से मैंने एक छोटी सी तार का पीस डाल दिया, ठीक है। यानी कि सीधे लफ्ज़ों में अभी ब्लैक वाली वायर को सबको जोड़ दिया है आपस में, इन सब को डीपी बॉक्स में एक जंक्शन बना लिया। तो भाई आपने इस तरीके से नहीं जोड़ना, मेरी पीछे एक वीडियो थी उसमें आपने देखा था वो पट्टी सी लगी हुई थी, पेच लगे हुए थे, ठीक है। पेच के साथ टाइट करना है न्यूट्रल वायर को, ठीक है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं लेकिन बेहतर तो ये है कि उसको आप पेच के साथ न्यूट्रल वायर को टाइट करें, ठीक है, वो ज़रा प्रॉपर तरीका हो जाता है। और अगर ऐसे भी जोड़नी है तो प्रॉपरली जोड़ लगा के ऊपर से टेपिंग लाजमी करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से इस जोड़ को टेप करता हूँ और यहाँ से अब हमने क्या करना है, मेन वायर निकालनी है। कैसे, पहले मैं यहाँ टेप करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
जी तो जनाब सारी न्यूट्रल्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद मैंने ये देखें एक पीस भी निकाल लिया है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना सारी न्यूट्रल को मैंने जब जोड़ा है ना तो ये एक पीस निकाल लिया। ये हमने लगाना है मेन ब्रेकर में, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इधर भी मैं टेप करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा। अच्छा जनाब ये सब कुछ टेपिंग भी हो चुका है। यहाँ से देखें ये अब हमारी ये एक मेन न्यूट्रल आ गई, ठीक है। यानी कि सारों को ज्वाइन करने के बाद ये एक वायर मैंने निकाल ली है, ठीक है। अब ये रह गई हमारी, और देखें सब की रेड वाली वायर अभी यहीं पड़ी है, ठीक है। जो रूम से आई थी ना तारें, लाल तारें सबकी यहीं हैं, जबकि ब्लैक वाली हमने सारी ज्वाइंट कर दी हैं, ठीक है। इनका भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करें तो ये आ रही है हमारी वापडा से तार, ठीक है। मेन जो मीटर से नहीं आती हमारी वापडा वाली तार, ये वो है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, डायरेक्टली कहाँ लगाना है, डबल ब्रेकर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जनाब मेन मीटर वाली तार भी यहाँ पे मैंने लगा दी है, ये देखिए न्यूट्रल और ये फेस, ठीक है। अच्छा अब कई दोस्त एक और सवाल पूछते हैं कि काशिफ भाई मेन ब्रेकर के ये जो मीटर वाली वायर है ये नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं। तो भाई जहाँ आपका दिल करता है लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने इसको नीचे लगा दिया है, ठीक है। अच्छा अब अगला काम क्या करना है, न्यूट्रल आपको जैसे मैंने बताया हुआ ये कॉमन होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट होगी, इसको हमने क्या करना है, ये देखिए न्यूट्रल यहाँ पे लगाई है ना मीटर वाली मैंने, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइंट कर देना, ठीक है। यानी कि ब्रेकर के इस पॉइंट में लगा देना, जो ये मैंने ये इधर आके डीपी बॉक्स में गुच्छा सा बनाया था ना, इसको अब हमने डायरेक्ट यहाँ लगा देना है। तो इसको भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगाता हूँ, और फिर हमारा जो काम शुरू होगा वो होगा हमारा इन फेज वाली, यानी कि जो सप्लाई वाली तारें हैं ना लोड वाली, इनकी जो रेड वाली वायर रह गई हैं भाई, हमने आपको मैंने जैसे बताया हुआ है फेस के साथ ही हमने काम करना होता है, ठीक है। सारा वर्क जो है ना वो फेस के साथ है। तो पहले मैं ये न्यूट्रल को यहाँ लगाता हूँ, इसका जो है ना वो खाता मुकाते हैं, फिर अगली बात करते हैं। अच्छा जनाब न्यूट्रल वाला काम हमारा हो गया क्लियर, बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। न्यूट्रल का अब कोई काम नहीं है। यहाँ पे आई हमने इसको ब्रेकर से यहाँ पे से डायरेक्ट कर दिया, बस। अब सारा काम है फेस का और बहुत ही आसान है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कुलिया मैंने आपको बता देना है, ठीक है। वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया भाई ये जो बटन है, ठीक है, ये जब जहाँ पर भी ज़्यादा बटन आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, नीचे एक लंबी लाइन डालनी होती है, इन सारे बटन को आपस में जंपर डालना होता है शॉर्ट करने के लिए। तो यही चीज़ समझें, ब्रेकर भी बटन ही है, सिर्फ ऑटोमेटिकली काम करते हैं, लेकिन वर्क दोनों का एक ही है, यानी कि करंट को क्रॉस करवाना। जैसे बटन से हम क्रॉस करवाते हैं, इसी तरह ब्रेकर का काम है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें ब्लैक वाली, यानी कि इसको छोड़कर, ठीक है, न्यूट्रल का हिस्सा छोड़कर बात कर रहा हूँ। ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आपको नज़र आ रही है पॉइंट। इन 6 को आपस में हमने शॉर्ट करना है, वायर डाल के भी कर सकते हैं, और ये मेरे पास ब्रेकर की कंगी पड़ी है, ठीक है, इसको ब्रेकर कंगी भी कहते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस कंगी को यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। कहाँ पर, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये जो मैंने आपको जैसे बताया ये 6 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने यूँ लगा देनी है, ठीक है, इसके अंदर करके ये यहाँ पर। तो जब ये पूरी लगा दूंगा और फिर जो हमारे पास ये पॉइंट रह जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, और हमारे ये 3 रूम, 1 किचन 1 बाथरूम, ये टोटल कितने हो गए 5। इन 5 की ये लाल वाली तारें जो रह गई थी ना, इन्हीं के फेज वाली वायरें, वो इन पॉइंटों में नीचे लगा दूंगा। तो पहले भाई मैं कंगी लगाता हूँ और फिर अगली बात आपको बताता हूँ। जी तो जनाब ये पतरी भी मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा ये बिल्कुल आपने टाइट रखनी है, ठीक है। आप चाहें तो तारों से भी इसकी जो है ना वो शॉर्टिंग कर सकते हैं, जंपर डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन पतरी से मैंने डाला है। इससे ज़रा ये कि एक तो स्लीक काम होता है और ज़रा इसका पक्का काम भी हो जाता है, ठीक है। पतरी ख़राब नहीं होती, ठीक है, तारें जल जाती हैं। तो ये मैंने पतरी डाल दी है, ठीक है, ये देख लें आपके सामने टाइट भी कर दिया है। अब जो है ये देख लें भाई हमारे पास कितने पॉइंट खाली रह गए हैं, नीचे वाले पॉइंट खाली रह गए हैं। ये देखें, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5, और भाई आपको याद होगा हमारी कमरों की, उसके बाद किचन की, बाथरूम की टोटल कितनी तारें थी, ये लाल वाली 5 तारें, ठीक है। 5 चीज़ें हैं ना हमारे पास, ठीक है, यानी कि 3 कमरे, 1 किचन 1 बाथरूम, तो टोटल 5 हो गए। इन 5 की ये देखें, ये जो तारें निकली हुई हैं लाल वाली, 3 ये और 2 यहाँ से ये वाइट वाली, ठीक है, ये देखें। तो इनकी मैंने वायर यहाँ पर लगा देनी है, ये देखें, ये जो नीचे वाले पॉइंट खाली हैं, बस ये डीबी हमारी बन जाएगी। इतनी सी बात है, यकीन करें, ये इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है ना,
इंशाल्लाह ताला अगर आप दिल से कर लेते हैं तो भई आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो ये मैं सारों की जो कमरों की और किचन बाथरूम की तारें निकली हुई हैं ना, इनको मैं ब्रेकरों के नीचे वाले पॉइंटों पे लगाता हूँ एक एक करके। और बाय द वे जो ब्रेकर आप जहाँ चाह रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है कि भाई ये वाला मैं बाथरूम का बनाऊँ तो वो तार आपने यहाँ लगा देनी है, दिल चाह रहा है कमरे का ये बनाऊँ, कमरे की लगा देनी है, जिस कमरे का भी बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं रैंडमली लगाऊँगा यहाँ पर जो पाँचों की पाँचों लाल वाली तारें, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब इसको मैं काट लेता हूँ। यहाँ से हम पहले नंबर वाले पे लगाते हैं बाथरूम की तार, ठीक है। अच्छा जी, ये बाथरूम हो गया। उसके बाद जनाब ये आ गई हमारी कमरा नंबर 1, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और जनाब यहाँ पर दूसरे नंबर ब्रेकर को हम लगा देते हैं ये दूसरे वाले रूम की वायर, यानी कि जहाँ पर भैया आपका दिल करता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया है ना, जिधर आपको इजी लग रहा है कि कौन सा ब्रेकर कहाँ होना चाहिए। ये देखें जनाब, अब ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये भरते जा रहे हैं, ठीक है। अब रह गए हमारे 1-2 पॉइंट, और यहाँ से हमारी तारें भी सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये 2 ही रह गई हैं, एक किचन की और एक दूसरे कमरे की। तो यहाँ पर भाई इस वाले जगह पे मैं लगा देता हूँ। अच्छा, जब भी आप तार काटें ना तो आगे से इस तरह कर लिया करें, ये देखें गोल करके इस साइड को। इससे ये कि रबड़ भी बीच में ग्रिप कर जाता है और तार भी आ जाती है, उससे निकलती नहीं है आपकी तार, पक्की रहती है। तो यहाँ पर ये मैंने टाइट कर दी। और अब रह गया भाई हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, वो है जनाब हमारे किचन का पॉइंट। तो उसको भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी हो गई है भाई हमारी वायर, ये देखें यहाँ पर आने के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा जोर डाल के इस ब्रेकर में लगा लेता हूँ। तो जनाब पूरी तारें कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा डीपी जो है ना वो भी बन चुकी है, और हमारे रूम की कंप्लीट वायरिंग से लेकर डीपी बॉक्स तक, मेन मीटर के कनेक्शन तक तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ से। आप भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके इसको मेन सप्लाई यानी कि मीटर वाली वायर से करंट देते हैं, और भाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रूम, किचन, बाथरूम हर एक चीज़ चेक करते हैं, पंखे वगैरह कि हमारे यहाँ पर सही चल रहे हैं या फिर हमें कोई गलती तो नहीं हुई, ठीक है। और भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह ताला अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना, इंशाल्लाह ताला आप भाई 100% इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, मैंने बिल्कुल आसान आपको स्टेप बाय स्टेप कुलिया वाइज बता दिया, ठीक है। अब भाई फिर भी अगर कोई कसर मुझसे रह गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर बंदे को उसका जवाब देने की और उसका मसले को आसान करने की। तो भाई अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको मेन सप्लाई देते हैं, करंट देते हैं और इसको ऑन करते हैं एक एक ब्रेकरों को, सारों को, और उसके बाद चेक करते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप भाई क्या सिचुएशन है हमारे रूम की, किचन की और बाथरूम की। तो भाई इसको करंट देता हूँ और फिर इसको चेक करते हैं जी। तो जनाब मेन करंट मीटर से जो वायर्स आ रही हैं उसमें मेन करंट मैंने पीछे से ऑन कर दिया है। तो भाई अब आ गई भाई चेकिंग की बारी, इसको चेक करते हैं और भाई देखते हैं हमारा क्या सीन है। मुकम्मल वायरिंग हमारी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। देखें भाई इतनी सी गेम है, आप अगर दिल से इसको समझ लेते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ अल्लाह के हुक्म से आप बिजली का काम जो है ना वो सीख जाएंगे। अच्छा अब क्या करते हैं, ये देखें भाई हमारे पास ये जो ब्रेकर्स हैं इसको भाई ऑन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेन ब्रेकर ऑन करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डबल ब्रेकर, ये ऑन करते हैं। उसके बाद हम सारे सिंगल ब्रेकर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑन कर लिया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के सबसे पहले रूम से हम अपना शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई हम पंखा अपना चेक करते हैं, पंखा ऑन करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था बल्ब को हमने पंखा तस्वुर करना है। ये देखें जनाब, तो जनाब ये हमारा पंखा बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने डिमर से डायरेक्ट किया था, ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब भाई हम चेक कर लेते हैं साइड वाली लाइट, जो एक कमरे में लाइट होती है, ठीक है। ये देखें जनाब, ये हमारी लाइट भी इस रूम की चलना शुरू हो गई है, और ये हमारा पंखा यहीं से बंद और यहीं से ऑन, और ये हमारी जो लाइट का बटन, और ये आ गया भाई हमारी सॉकेट का बटन, ठीक हो गया। तो ये हमारा सारा सीन है, और यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इसकी लाइट वगैरह भी बंद करता हूँ। अच्छा सॉकेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई हमारा जो करंट है वो सॉकेट में आ रहा है, ठीक है। ये देखें जनाब, यहाँ से आपको ये देखें जनाब, ठीक है, बटन के साथ ही है, ठीक है। ये देखें डायरेक्ट नहीं है, और आपने भी फेस को हमेशा बटन से कंट्रोल करवाना है। ये देखें ठीक हो गया, यहाँ तक ये रूम एक क्लियर हो गया। अब अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसको ऑन करके देखें, ये है ना इसका ब्रेकर होगा, आप ये ज़रा आप नोट कीजिएगा, ये ब्रेकर के साथ होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ,
ये देखें जनाब, इसका था दूसरे नंबर वाला ब्रेकर, ठीक है, ये बंद हो गया, यानी कि डीपी बॉक्स समझिए मैंने इसको ब्रेकर से टेस्ट किया तो ब्रेकर भी हमारा उस रूम के लिए ठीक वर्क कर रहा है। यहाँ से मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें उस रूम की लाइट्स पंखे वगैरह ऑन हो रहे हैं, और यहाँ से बंद करता हूँ तो ये बंद हो रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। यहाँ से इसको मैं भाई अभी ऑफ़ करता हूँ। अब बारी है जी दूसरे नंबर रूम की हमारी, तो यहाँ से ये भी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये इसका पंखा ऑन हो गया, ये इसकी लाइट ऑन हो गई, और ये सॉकेट वगैरह, ठीक है। तो इसका ब्रेकर देखते हैं भाई कौन सा है। ये नहीं है जनाब, ये उसका था, और ये इसका ब्रेकर देखें 3 नंबर वाला इसका ब्रेकर आ गया। तो इसका मतलब ब्रेकर भी ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। ये भी मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें जनाब, ये भी सही हो गया, ठीक हो गया। इसको भी मैं बंद करता हूँ। अब आ गई भाई तीसरे नंबर रूम की बारी, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी पंखा ऑन करते हैं, ये जनाब ये तीसरे नंबर रूम की भी, और ये इसकी लाइट भी ऑन हो गई, ठीक है। ये देखें जनाब, ठीक हो गया। पंखा भी ठीक तरीके से कम और ज़्यादा हो रहा है, और हमारी लाइट भी ऑन हो गई है, और ये इसकी सॉकेट एक रूम की, ठीक है। इसका ब्रेकर देखते हैं ठीक तरीके से वर्क कर रहा है हमारा। तो जनाब ये इसका है जनाब चौथे नंबर वाला ब्रेकर, ये देखें 1 2 3 4 चौथे नंबर वाला, ठीक है। ये ब्रेकर भी सही वर्क कर रहा है। तो जनाब अब हम बारी है किचन की, ठीक है, किचन की बारी है। किचन को चेक कर लेते हैं भाई, किचन का क्या हिसाब किताब है। यहाँ से किचन की मैं लाइट ऑन करता हूँ तो ये देखें बेहतरीन तरीके से लाइट ऑन हो रही है, और ये किचन की सॉकेट जो है ना वो हमारी वो भी ठीक तरीके से वर्क कर रही है। देखें करंट आ रहा है यहाँ से, और बटन से बंद करूँ तो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया किचन का। और हाँ, किचन का हम ब्रेकर भी चेक करते हैं। तो किचन का ब्रेकर जनाब ये है जनाब, ये देखें छठे नंबर वाला, इसका मतलब 7, ये जो है ना दूसरा ये वाला, ये होगा हमारा बाथरूम का ब्रेकर, ठीक हो गया। तो अब बाथरूम को चेक करते हैं। ये देखें जनाब, बाथरूम की भी सिर्फ लाइट थी, वो भी अच्छे तरीके से ऑन हो रही है। और अब बाथरूम के ब्रेकर को ऑन करते हैं तो ये देखें ऑफ़ करते हैं। ये देखें बाथरूम का सबसे पहले वाला है, ठीक है। बाथरूम का ब्रेकर जो है वो सबसे फर्स्ट वाला, ये देखें ये बाथरूम का ब्रेकर आ गया, ठीक हो गया। तो भाई ये सारा सीन है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। चेक भी हमने कर लिया, और माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से हमारा पूरा बिजली के बोर्ड से लेकर डीपी बॉक्स के कनेक्शन तक सारा कुछ आपको कुलिये की सूरत में मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर भी कोई कसर अगर रह गई है, मुझसे भूल हो गई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको सारों का जवाब दे दूंगा। अच्छा, एक और चीज़, हम यहाँ से सारा अपना लोड ऑन करते हैं, और भाई मैं आपको बताता हूँ मेन ब्रेकर हमारा जो है वो वर्क किस तरह कर रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ से मैंने ये देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है, सब कुछ ऑन कर दिया है, ठीक है। अब ये डबल ब्रेकर है, मेन ब्रेकर, जो कि मेन घर में आपने देखा ना लगा होता है डबल वाला, इसको मैं बंद करता हूँ। ये देखें जनाब सारी बिजली चली गई है, ये भी अच्छे तरीके से हमारा वर्किंग में है। तो भाई ये सारा सीन है। आपको अगर आप ये वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी गारंटी देता हूँ 100% आप बिजली के काम के बारे में आप समझ जाएंगे, और अपना काम आप खुद करने की कोशिश भी करेंगे, और कर भी लेंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो भाई ये सारा सीन है। अगर आपको ये आज की मुकम्मल ये जो कोर्स है बिजली के बोर्ड से लेकर डीपी बॉक्स के कनेक्शन तक, अगर ये आपको समझ में आ गया और अच्छी लगी वीडियो और कुछ सीखने को मिला, तो भाई वीडियो को अपने लाइक ज़रूर करना है। अगर चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की चीज़ें इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।